हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी या सबसे बेसिक कैटेगरी या रैंक आप बोल सकते हो, दैट इज स्पीशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीशी में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो स्पीशी टर्म है इट वॉज कॉइंड बाय जॉन रे। टर्म कॉइंड बाय जॉन रे। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट, स्पीशी जो होती है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है ये। और जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसकी भी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट है कि स्पीशी हम किसको बोलते हैं। So species is basically a group of individuals which are morphologically, anatomically and physiologically similar. तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। It is a group of individuals which are morphologically का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, कॉमा एनाटॉमिकली इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकली। सिमिलर। ठीक है, तो स्पीशी क्या होगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स भी जिनके सेम हैं, जिनकी एनाटॉमिकली जिनका एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स भी सेम है, और फिजियोलॉजी मीन्स सारे फंक्शंस उनके बिल्कुल सेम होंगे, उनको हम बोलेंगे स्पीशी। ओके, नेक्स्ट है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर। जो भी इंडिविजुअल एक स्पीशी को बिलोंग करते हैं दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर, उनका कॉमन एंसेस्टर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है दे शेयर ए कॉमन जीन पूल। जो भी इंडिविजुअल एक स्पीशी को बिलोंग करेंगे दे हैव अ कॉमन जीन पूल। जीन पूल मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी उनकी दैट इज कॉमन होगी सभी में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में पूछा जा चुका है। और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो एक स्पीशी के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड मतलब बिटवीन, आपस में इंटरब्रीड करते हैं एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सो कैन इंटरब्रीड among themselves and produce fertile offsprings. बेटा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ये बोलना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्टाइल का मतलब होता है जिसके पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी हो, जो आगे रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसे इंडिविजुअल बनाएंगे जो आगे फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ कितने टाइप्स की हो सकती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीशीज। सो स्पीशीज में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे मॉर्फोस्पीशी। Morphospecies are those species which are grouped only on the basis of their gross morphological features। मतलब वो स्पीशी जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम ग्रुप करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीशीज ग्रुप्ड only on the basis of
their gross morphology. ठीक है, तो जिनको हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उनको बोलते हैं मॉर्फो स्पीशीज. सो टाइप्स में सेकेंड स्पीशी है टेक्सोनॉमिक स्पीशी. टेक्सोनॉमिक स्पीशी. सो टेक्सोनॉमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं विच हैव अ डेफिनेट बायनॉमियल नेम. स्पीशी हैविंग a definite binomial name, जिसका एक डेफिनेट बायनॉमियल नेम हो. जैसे कि मैंगो का बायनॉमियल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका. तो इसी तरह से जिसका भी एक डेफिनेट बायनॉमियल नेम होगा उसको हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिक स्पीशी. थर्ड कैटेगरी इज नियोंटोलॉजिकल. नियोंटोलॉजिकल स्पीशी. सो नियोंटोलॉजिकल टर्म कहीं पर भी आता है, उसका मतलब होता है लिविंग. सो नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज वो होंगी जो लिविंग स्पीशी है, जो अभी अर्थ पे मिल रही हैं आपको. सो ये कौन सी स्पीशी हो गई? लिविंग स्पीशीज. नेक्स्ट टाइप इज पैलियोंटोलॉजिकल स्पीशी. तो जैसे नियोंटोलॉजिकल स्पीशी थी लिविंग स्पीशीज, वैसे पैलियोंटोलॉजिकल मीन्स जो फॉसिलाइज्ड स्पीशीज हैं, जिनके फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिलाइज्ड स्पीशीज, या जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज, जिनके सिर्फ फॉसिल्स अभी प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल स्पीशीज. नेक्स्ट कैटेगरी इज एलोपेट्रिक स्पीशीज. सो जहां पर भी एलो टर्म आता है, एलो टर्म का मतलब होता है डिफरेंट. एलो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डिफरेंट. और पैट्रिक का मतलब है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एलोपैट्रिक स्पीशी वो हो गई जिनके एक्सक्लूसिव एरिया होते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ वहीं पर मिलेगी और आपको कहीं पर नहीं मिलेगी. सो स्पीशीज हैविंग exclusive areas of geographical distribution, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही आपको मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी. देखिए यहाँ पे हमने एलोपैट्रिक देखा था, एलो डिफरेंट होता था, सिम का मतलब होता है सेम. तो सिम्पैट्रिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनका ओवरलैपिंग एरिया होता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो स्पीशीज हैविंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ geographical distribution. डिफरेंट स्पीशीज सेम एरिया में मिल रही हैं. नेक्स्ट सेवेंथ टाइप ऑफ स्पीशीज एलोक्रोनिक स्पीशी. सो एलोक्रोनिक जो है, एलो टर्म अगेन हमने पहले भी पढ़ा है, एलो टर्म डिफरेंट के लिए यूज़ करा जाता है और क्रोनिक यूज़ करा जाता है टाइम के लिए. सो एलोक्रोनिक स्पीशीज वो स्पीशीज हो गई विच बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड और एरा. स्पीशीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड और एरा. ठीक है. नेक्स्ट इसी का दूसरा फॉर्म होगा सिंक्रोनिक, जो कि सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं. सो एट्थ वन इज सिंक्रोनिक स्पीशी. तो सिंक्रोनिक का में सिन का मतलब क्या है? सेम. तो ये वो स्पीशीज हो गई विच बिलोंग्स टू स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू सेम टाइम पीरियड, बिलोंगिंग टू same time period or era. Right? Next is sibling species. इनको हम ट्रू स्पीशीज भी बोलते हैं, इनको हम ट्रू स्पीशीज भी बोलते हैं,
और इन्हीं को हम क्रिप्टिक स्पीशी भी बोलते हैं, क्रिप्टिक स्पीशी। सो सिबलिंग स्पीशीज या ट्रू स्पीशी या क्रिप्टिक स्पीशी वो स्पीशीज हैं विच डू नॉट इंटरब्रीड, जो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, बट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू सेपरेट on the basis of morphological features only, morphological features alone। तो सिंपल आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान है कि जो सिबलिंग स्पीशीज़ हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी मच सिमिलर, इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा सेम होती है, बट ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, ठीक है। ये वैसे तो सिबलिंग है, मॉर्फोलॉजी के फॉर्म में सिबलिंग है, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। और इनकी मॉर्फोलॉजी इतनी ज़्यादा सेम होती है कि हम इनको खाली अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बेसिस पे अगर सेपरेट करेंगे तो हम कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ड्रोसोफिला की स्पीशी है ड्रोसोफिला pseudoobscura, Drosophila pseudoobscura, and second is Drosophila persimilis, ये दोनों ही आपकी क्रिप्टिक स्पीशी है या सिबलिंग स्पीशी है। इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होती है, बट ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट इज 10th वन इज पॉलीटिपिक स्पीशी। सो पॉलीटिपिक स्पीशी आपको याद रखना है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये वो स्पीशी होती हैं विच हैव 2 or more सब स्पीशी, स्पीशीज हैविंग 2 or more सब स्पीशी, या जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा सब स्पीशीज़ होंगी उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीटिपिक स्पीशी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है स्पीशी के बारे में एंड टाइप्स ऑफ स्पीशी के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को प्रेस करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर